हमारी धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाएंगे तो कभी ना कभी तो खून खोलेगा। और जैसे ही कोई रिएक्शन आएगा तब ये कह देंगे देखो जी, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये सब अत्याचार कर रहे हैं, ये देखो गुंडई कर रहे हैं, ये मार रहे हैं। धीरे धीरे आपके धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेंगे। ये दूसरा इनका प्लान है। और अपने ही बंदे भेज करके अपने ऊपर स्याही फिकवाएंगे, अपने पे अंडे फिकवाएंगे, अपने पे टमाटर फिकवाएंगे, अपने पे जूत बजवाएंगे और अपने ही बंदों से कहेंगे नारे लगा दो जय श्री राम हर हर महादेव के। पर्ची निकलती थी वाराणसी में, आज शाम को अंडे कौन खाएगा, आज शाम को अंडा कौन फेंकेगा। इनके गेम प्लान के पीछे नंबर 1 पॉइंट वही है कि हिंदुओं को बांटो, किसी भी तरह हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और जातियों में तोड़ करके वोटों की राजनीति करें। एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित कर करके एक समाज का वोट उठा लो, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें और वो हिंदुओं का कटा हुआ वोट, हिंदुओं का बटा हुआ वोट किसी भी तरह मोदी को वापस सत्ता में ना लेकर के आए। ये एंटी मोदी गेम प्लान का प्लान नंबर 1 है जो कि कई लंबे समय से चल रहा है। इसको एक्टिवेट इस तरह से किया है अब कि ये धार्मिक ग्रंथों के ऊपर आक्रमण करेंगे, हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाएंगे, हमारी धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाएंगे तो कभी ना कभी तो खून खोलेगा। और जब खून खोलेगा सामने से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा और जैसे ही कोई रिएक्शन आएगा तब ये कह देंगे देखो जी, ये ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये सब अत्याचार कर रहे हैं, ये देखो गुंडई कर रहे हैं, ये मार रहे हैं। ये इनका प्लान नंबर 1। अब प्लान नंबर 2 क्या समझिए। एक किताब है, फलक से चांद तारे तोड़ लाऊं, आसमानी, एक किताब जो कि बहुत बड़े लेवल पे आज की तारीख में एक्सपोज होनी शुरू हुई है। पहले कुछ वर्षों पहले कोई उस किताब के बारे में बातें नहीं करता था, कुछ वर्षों पहले कोई उसके बारे में बोलता भी नहीं था। आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा युग है जिसमें जगह जगह पे बहुत सारी बातें सामने आ रही है, बहुत सारी उस किताब की जो कोट्स है, उस किताब में लिखी हुई विवादित बातें हैं वो बच्चे बच्चे को समझ में आ रही है। उस पे दूसरे धर्म के लोगों को मारना, काटना, पीटना, माले गनीमत, लोंडिया वाला कॉन्सेप्ट कल ही बताया था आपको, ये सारी बातें अब लोगों के बीच में आ गई है। जब वो किताब एक्सपोज होने लगी, जब वो पूरी तरह से बैकफुट पे आ गए तो बैलेंस करने के लिए इनको हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं कमी निकालनी थी। बैलेंस करने के लिए इनको कोई एक चीज रखनी थी, क्योंकि कल को जब टीवी की डिबेट में कोई बोलेगा, जैसे नुपुर शर्मा जी ने बोला, या कोई कुछ भी बोलेगा तो ये तुरंत अब कहेंगे देखो जी आपकी रामचरितमानस क्या कहती है, ढोल गवार शूद्र पर सारी ये कुछ कुछ करके उल्टी पुल्टी कोटेशन जो कि किसी संदर्भ में अलग कहीं भी है। लेकिन ये क्या बोलेंगे, आपकी रामचरितमानस में औरत के विरोध में बातें लिखी गई है, आपके इस ग्रंथ में ये लिखा गया है, आपके हनुमान चालीसा में ये लिखा गया है, आपकी श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा गया है, आपकी महाभारत में ये लिखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ उस आसमानी किताब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लेवल पे एक डिबेट बिठाने के लिए धीरे धीरे आपके धार्मिक ग्रंथों का अपमान करेंगे। ये दूसरा इनका प्लान है। तीसरा, ग्रंथों के बाद में ये नारे पर आएंगे जो मैंने आपको अभी बताया था। जय श्री राम के नारे को विवादित बनाया जाएगा, जय श्री राम को बनाया जाएगा आतंकी नारा। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे, हमने साइबर सिपाही पे भी बहुत सारे केसेस कवर किए थे कि नकली बता दिया जी, मियां की दाढ़ी पकड़ के दाढ़ी खींच दी गाजियाबाद में, शेव कर दी, और जो दाढ़ी काट रहे थे वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। बस में सीट नहीं दी, ये होने पे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे जी। पठान फिल्म के पोस्टर फाड़ने वाले, बॉलीवुड की किसी और फिल्म के पोस्टर फाड़ने वाले सिनेमा हॉल में जय श्री राम का नारा लगा रहे थे जी। तो ये इस तरह से जय श्री राम को विवादित नारा बना देंगे ताकि जो सामने से नारे लग रहे थे तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, उसके बराबर में रख देंगे जय श्री राम को, 2KILL। और एक तरफ है जय श्री राम, लेकिन आप क्या करोगे, जय श्री राम को इक्विवेलेंट कर दोगे उस नारे की। ये सारे षड्यंत्र किए जाएंगे, विदेशी डॉलर का बहुत बड़ा खेल है। ये सारा का सारा किसी भी तरह से 2024 से पहले सिर्फ चंद वोटों के चक्कर में, ये कई चुनावों में आपने सुना होगा, राज्य के चुनावों में, केंद्र के चुनावों में मुसलमान और दलित मिलकर के मोदी को हराएंगे, फिर मुसलमान और यादव मिलकर के मोदी को हराएंगे, राज्य आप समझ जाओगे, फिर
मुसलमान और जाटव मिलके मोदी को हराएंगे। तीसरा, फिर मुसलमान और ओबीसी मिलकर के मोदी को हराएंगे। फिर मुसलमान और पिछड़ा पटेल, मुसलमान और पटेल मिलकर के इस बार मोदी को हराएंगे। मुसलमान और भूमिहार मिलकर के मोदी को हराएंगे, मुसलमान और कुर्मी मिलकर के मोदी को हराएंगे, मुसलमान और ठाकुर मिलकर के मोदी को हराएंगे। शाहीन बाग के समय या 26 जनवरी के समय, सिंघू बॉर्डर के समय मुसलमान और सिख मिलकर के मोदी को हराएंगे। ये नारे याद है ना, मुसलमान और भूमिहार मिलके मोदी को हराएंगे, हराओ। मुसलमान और सिख मिलके मोदी को हराएंगे, हराओ। लेकिन मेरी एक सवाल का जवाब दो, जिताओगे किसको, लाओगे किसको? हिंदुओं के वोटों को 50% तोड़ करके जातियों में, उसके बाद में इनका बाप ओवैसी कुर्सी पे बैठेगा। इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा और इनसे अपनी चूतियां चटवाएगा जो ये उनके साथ में मिले हुए अभी। राम को गाली देंगे, सीता को गाली देंगे, शिव जी को गाली देंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे, मथुरा को काशी को गाली देंगे, रामचरितमानस को गाली देंगे, भगवे को आतंकी कहेंगे। और इनकी ये सारी सारी चालें इतने सालों से फ्लॉप होती जा रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये नए नए षड्यंत्र बुनेंगे और इस षड्यंत्र के अंदर में क्या होगा, फिर कल को किसी सनातनी का भेजा हिल गया और किसी ने आके जय श्री राम का नारा बोल के चपैट करके मुंह पे एक मारा, या मुंह पे काली स्याही फेंक दी, या मुंह पे जूत बजा दिया, या मुंह पे टमाटर अंडे मार दिए, तो कह देंगे देखो जी ये जय श्री राम वाले आतंकवादी है। हालांकि मैं यहां ये भी स्पष्ट कर दूं कि आने वाले दिनों में ये केजरीवाल के दिमाग वाले लोग हैं, ये खुद से भी ऐसा कर सकते हैं जैसे केजरीवाल क्या करता था। पर्ची निकलती थी वाराणसी में, आज शाम को अंडे कौन खाएगा, आज शाम को अंडा कौन फेंकेगा। खाली लोग थे जब गए थे वाराणसी, वहां पे हम जी 5 रुपए लेके आए हैं जी, वाराणसी में 5 रुपए लेके आए हैं जी, 500 रुपए जेब में लेके आए हैं जी। वाराणसी में पर्चियां निकलती थी शाम को, मुझे पता है अंदर की खबर। 2 पर्ची, पहली अंडे खाएगा कौन, दूसरी अंडे फेंकेगा कौन। यही ये वाला गैंग करेगा भी, स्वामी प्रसाद मौर्य वाला गैंग। रामचरितमानस का अपमान करेंगे और अपने ही बंदे भेज करके अपने ऊपर स्याही फिकवाएंगे, अपने पे अंडे फिकवाएंगे, अपने पे टमाटर फिकवाएंगे, अपने पे जूत बजवाएंगे और अपने ही बंदों से कहेंगे नारे लगा दो जय श्री राम हर हर महादेव के। और फिर कहेंगे देखो जी हिंदू मार रहा है, हिंदू मार रहा है, हिंदू दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये भिड़वाएंगे, ये भी होने वाला इस देश में, देखते जाना भी आप आगे।